दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा एफटीएक्स के बारे में। तो उसमें जो मिस्टर केविन ओ लैरी हैं उन्होंने क्या इल्जाम लगाया है बाइनेंस के ऊपर, और दूसरी बात करूंगा कि जो वहां के यूएस के सेनेटर हैं मिस्टर वारेन, उन्होंने क्या एक ऐसी अनोखी बात की है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के अंदर जो तहलका मच गया है। और मैं बात करूंगा इसमें कि जो सैम है मिस्टर एफटीएक्स के जो फाउंडर हैं, एक्स सीईओ है, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्ज लगे हैं। और मैं बात करूंगा कि एफटीएक्स के जो फाउंडर हैं उन्होंने क्यों बेल लेने से मना कर दिया है। और मैं बात करूंगा कि व्हाइट हाउस के ऊपर और बिडेन के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने एफटीएक्स से कितना पैसा लिया है, कितना पैसा पॉलिटिशियन ने खाया है, वहां के पॉलिटिशियन ने कितना पैसा खाया है यूएस के पॉलिटिशियन में, और क्या इल्जाम लग रहे हैं, इसके बारे में मैं शॉर्ट में बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा कि मेटामास्क ने पेपाल के साथ क्या अनुबंध किए हैं और कितनी आसानी से आप मेटामास्क को यूज करके, पेपाल को यूज करके आप इथेरियम जो है वो बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनविदार के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है, एक आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि केविन ओ लैरी करके एक बिजनेसमैन है कनाडा के बहुत बड़े, और वो एक तरीके से टीवी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी भी हैं और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उन्होंने अभी जो सीनेट में उनकी हियरिंग चल रही है एफटीएक्स की और उसमें जो वो वक्तव्य दे रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही खास बात कही और उन्होंने कहा था कि बाइनेंस ने जानबूझकर एफटीएक्स को डाउन किया। और उसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि बाइनेंस ने क्या किया कि जो उसने एफटीएक्स कॉइन उसने स्टोर कर रखे थे काफी बड़ी मात्रा में, उसको उसने सेल करना शुरू कर दिया और उसने डंप कर दिया, जिसके कारण जानबूझकर जो बाइनेंस के सीईओ हैं उन्होंने जानबूझकर अपनी प्रतियोगिता को हटाने के लिए, जो भी उनका कंपटीशन चल रहा था, कंपटीशन में जो एक्सचेंज थी एफटीएक्स, उसको हटाने के लिए इस तरीके का काम किया। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या होता है कि जब कोई भी एक्सचेंज जो है वो अपने कॉइन निकालती है और बहुत सारा फंड जब रिजर्व में रखती है तो क्या करती है कि वो उसके जो कॉइन है, जैसे एफटीएक्स का जो एफटीएक्स का कॉइन था एफटीटी, या बाइनेंस का कॉइन है बीएनबी, उसमें वो अपने फंड को रखती है। और होता क्या है कि अगर कोई भी बहुत बड़ी कम्युनिटी या जानबूझकर, मान लो बीएनबी को ही बहुत सारे लोग जिन्होंने बीएनबी होल्ड कर रखे हैं या जिस भी एक्सचेंज में होल्ड हैं, वो अगर उसको डंप कर दें तो यहां भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जो है बाइनेंस के साथ आ जाएगी, क्योंकि जो फंड बाइनेंस पर करीबन $69 बिलियन का जो फंड रिजर्व में है बाइनेंस के अंदर, वो भी जो है वो डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि उसका भी जो काफी कुछ फंड है, करीबन 40-50% का जो फंड है वो बीएनबी में भी है, इथेरियम में भी है और बिटकॉइन में भी है। तो कोई भी कॉइन अगर डंप होता है तो जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो आ जाती है। दूसरी क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज जो है वो बहुत सारा पैसा अपना स्टेबल कॉइन में भी रखती हैं, और स्टेबल कॉइन में भी अगर जो है वो डीपैग हो जाए, अगर स्टेबल कॉइन जैसे लूना के साथ हुआ था, तो उस कंडीशन में भी वो एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो सकती है, जा सकती है। तो ये संभावनाएं हमेशा जो है किसी भी एक्सचेंज के साथ बन सकती हैं कि अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए मिलकर आप इस तरीके का कोई भी कांड करना चाहते हैं तो उसको वो करने में सक्षम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएंगे। तो बाइनेंस के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनेंस का जो फंड है काफ़ी वाइफरगेट करके रखा हुआ है उन्होंने, बिटकॉइन में, इथेरियम में, बीएनबी में और भी बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स में उनके फंड हैं। तो अभी उन्होंने, उनके जो सीईओ हैं सीजे ने, उन्होंने कहा था ये एक तरीके से टेस्ट है उनका कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, और निकल भी गए, क्योंकि इतना सारा फंड अगर निकलता है किसी भी एक्सचेंज के अंदर से तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है एक्सचेंज के ऊपर। तो ये आपको बताऊं तो ये जो बात कही थी मिस्टर केविन ओ लैरी ने, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या सोचना है कि क्या ऐसा संभव है कि बाइनेंस ने, क्योंकि मैं भी देख रहा था जब से ये हुआ था
सबसे पहले जो था वो सीजे का ट्वीट आया था कि मैं जो हूं तो एफटीटी को मैं जो हूं वो बेच रहा हूं, उसको निकाल रहा हूं, उसको डंप कर रहा हूं। उनके लिए कुछ ना कहीं कोई भी क्लू मिला होगा कि इसके पीछे क्या चीज़ चल रही है, अंदर खाने क्या चल रहा है। और देखिए सैम का भी एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने भी एक इस चीज़ को माना है। उन्होंने जो कस्टमर्स के फंड थे उसको वो उस तरीके से संभाल नहीं पाए, जैसे उन्होंने कहा था कि लोगों ने बिटकॉइन बाई किया, लेकिन वो शो हो रहा था बिटकॉइन है, लेकिन वो पैसा जो है बिटकॉइन में ना लगा के एफटीटी में लगा हुआ था। और बहुत सारे कॉइन्स जो हैं जो अलग अलग तरीके के कॉइन्स है उसमें उन्होंने लगाया था। अपना पैसा जो है अल्मेंडा में उन्होंने ट्रांसफर कर रखा था, और अल्मेंडा क्या कर रही थी कि उसको वो तमाम और चीजों में इन्वेस्ट कर रही थी, जिसके कारण ये सारी कहानी हुई। दोस्तों अब एक खबर मैं आपको लेता हूं कि एक अमेरिका की सीनेटर हैं मिसेस वारन, लेडी है। इन्होंने जो है वहां की जो पार्लियामेंट है सीनेट में, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी वॉलेट हैं, चाहे वो मेटामास्क है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट है, मतलब ऐसे कोई भी वॉलेट है जो सेल्फ कस्टडी के वॉलेट हैं, उनमें भी केवाईसी होना चाहिए। और ये बिल उन्होंने पेश किया है, और ये इस बिल की बहुत ही ज़्यादा कटु आलोचना हो रही है ट्विटर स्पेस पर, मीडिया के अंदर, कि ऐसा कैसे संभव है कि मेटामास्क या जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं वो कैसे इस तरीके के लिए काम करेंगे कि वो भी केवाईसी लेना शुरू करें। तो एक तरीके से ये फ्रीडम का नाश है, एक तरीके से फ्रीडम नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसका नाम ही फ्रीडम है। तो आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, आप हमें जरूर रिप्लाई कीजिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं सैम बैकमैन फायर्ड की, जो एफटीएक्स के सीईओ रह चुके हैं, मतलब पहले थे एक्स सीईओ थे। उनको आपको पता ही है कि बहामास में उनको अरेस्ट कर लिया गया। यूएस ने बहामास के ऊपर प्रेशर डाला था कि उनको अरेस्ट किया जाए, और वहां की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी डालकर उनको ले जाया गया। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा, उनके ऊपर करीबन 8 तरीके के जो हैं क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं उनको, कि जो सैम हैं उन्होंने डिनाई कर दिया। उनको बोला गया कि अगर आप चाहते हैं तो आप बेल ले सकते हैं, आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बेल के लिए डिनाई कर दिया। और उन्होंने जो पिछली रात है, क्योंकि एक दिन पहले वो अरेस्ट हुए थे, पिछली रात जो है वो जेल में बिताई है उन्होंने। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पोजीशन है, वो बेल के लिए आगे अप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, या वो जेल में ही रहना पसंद कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है वो प्रत्यारोपण की तैयारी चल रही है। बहामास से ये इनको प्रत्यारोपण किया जाएगा यूएस के लिए, और वहाँ इनके ऊपर जो असली मुकदमा है वो चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही है, और मैं कोशिश करूँगा आपको उस सारी चीज़ का अपडेट देने में। दोस्तों अब एक और चीज़ मैं बताऊँ कि बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं एफटीएक्स के ऊपर, उसके जो सीईओ हैं मिस्टर सैम के ऊपर, कि उन्होंने अपना जो पैसा था, जो एफटीएक्स का लोगों का कस्टमर पैसा था, उनको बिल्कुल बंदर की तरह, रेवड़ी की तरह बांटा पॉलिटिशियन के लिए। यूएस के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इवन जिसमें व्हाइट हाउस का भी नाम आता है, वेडन का भी नाम आता है, उनको भी उन्होंने काफ़ी कुछ पैसा जो है वो डोनेशन दिया, जिसकी वजह से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो ये बात जब उनसे पूछी गई वहाँ के पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में, कि उनके वहाँ के जो स्पोक पर्सन हैं उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई भी जवाब देने के लिए मना कर दिया, और कोई भी जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं। और आपको पता ही है कि एफटीएक्स ने जब अपना एक्सचेंज जो है वो चालू किया था 2019 में, मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा उसने एडवर्टाइज किया, और इतने लोगों को उसने पैसे दिए एडवर्टाइज करने के लिए। ये सारी चीज़ें शक पैदा करती हैं कि कभी भी कोई एक्सचेंज जब बहुत पैसा देती है लोगों को, यूट्यूबर्स को पैसे देती है, मीडिया को पैसे देती है अपने फेवर में लिखने के लिए, पॉलिटिशियन को पैसे देती है, और यहाँ तक कि ये भी एक तरीके से आरोप लग रहा था कि जो वहाँ की एसईसी है अमेरिका की, वहाँ उन लोगों के साथ भी उसकी कुछ मिली भगत है, और वहाँ भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ पैसों का आदान प्रदान किया हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही गड़बड़ झाला है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एक्सचेंजेस अगर इस तरीके का कोई काम करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्सचेंजेस जो है वो पैसे कमाती हैं
जरूर कमाती है, लेकिन बहुत परसेंटेज में कमाती हैं, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। लेकिन जब मोटा पैसा वो मिलियंस में जब वो मिलियंस में पैसे जो हैं लोगों को बांट रही हैं, तो वो कहां से बांट रही हैं, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्तों अब एक अच्छी खबर लेकर मैं आपको बता रहा हूं, और वो खबर आ रही है मेटामास्क की तरफ से, और मेटामास्क ने लॉन्च किया है पेपाल का इंटीग्रेशन अपने साथ, और वहां से आप जो है वो इथेरियम आप बाय कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, ये खबर जो है काफी अच्छी है। मेटामास्क लॉन्च पेपाल इंटीग्रेशन फॉर इथेरियम परचेज, मतलब आप इथेरियम परचेज कर सकते हैं पेपाल से पेमेंट करके, मेटामास्क को यूज करके। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है क्रिप्टो स्पेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे काफी लोग जो हैं वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। काफी सारे प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई, काफी कुछ न्यूज मैंने आपको बताई। अगर आपको हमारी न्यूज और अपडेट आपको पसंद आती है तो आप हमें लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का भी बटन दबा लें, जिससे आपको हमारी अपडेट जो है वो आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों अगर आपने हमारा ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं हमें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम 24 आवर्स हम आपको उस पर अपडेट जो है वो लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।